हरि ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग से चित्त का, व्याकरण से वाणी का व वैद्यक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर प्रणाम करती हूँ। वेरी नाइस। आपने सुना अमरीश जी? जी मैम। हाँ, इसको बार बार सुनिएगा और फिर कल हम आपसे ये पूछेंगे, ठीक है? तो हमने अभी किए थे समाधिपाद और साधनपाद, है ना? समाधिपाद के भी सीक्वेंस बन गए थे आपसे और साधनपाद के भी बन गए थे। अब सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम विभूतिपाद की। विभूतिपाद में जो हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो अष्टांग योग के अंतर्गत 3 हमारे अंग रह गए थे, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है? तो पहले 3 सूत्रों में तो वही आ जाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यक एकतांता ध्यानम, तदव अर्थ मात्र निर्भासम, स्वरूप शून्यम इव समाधि, है ना? अब ये जो तीनों हैं इनको इन्होंने कहा कि चौथे सूत्र में कि त्रयम एकत्र संयम है। अगर इन तीनों को एकत्रित कर दिया जाए तो वो संयम का नाम दिया जा रहा है। और जब संयम हो जाता है किसी भी चीज पे तो 5वें सूत्र में कह रहे हैं कि तज्जयात प्रज्ञालोक कहा, उससे प्रज्ञा आलोकित हो जाती है और उस आलोकित प्रज्ञा को हम तस्य भूमिषु विनियोग, उसको हम अपनी अलग जो ऊपर की सीढ़ियां हैं, ऊपर की भूमियां हैं, उन पर हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? यहां तक एक छठे सूत्र तक एक तरह का सीक्वेंस बन जाता है। सबको सीक्वेंस क्लियर है इसका? सुब्रता जी, सुब्रता जी आपको, अमरीश गिरी जी आपको, बाकियों को क्लियर है मुझे मालूम है। जी मैडम, क्लियर है। ओके, इसके बाद देखिएगा कि जो त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, जो इन्होंने कहा कि पूर्व में जो बताए थे ये तीनों अंग, वो क्या है? अंतरंग पार्ट है। अभी इन्होंने कहा कि अंतरंग है, अंतरंग, ठीक है? अभी हमें क्लियर नहीं है कि किसके अंतरंग हैं किसके नहीं है। अगले सूत्र में हमें क्लियर होता है कि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तो भी ये बहिरंग हैं किसके? निर्बीज के। ये यहां पर अगले सूत्र में इन्होंने बता दिया कि ये निर्बीज के बहिरंग है। इसका मतलब ये अंतरंग किसके थे? ये अंतरंग थे सबीज के, है ना? ये बात हो गई सबीज और निर्बीज की। 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अगले 4 सूत्र आते हैं हमारे परिणाम के ऊपर। कौन कौन से परिणाम? एक निरोध परिणाम जिसको एन बोला गया है, जो हमारी शॉर्ट टर्म है, याद करने वाली, जो एक हम निकालते हैं ना छोटे छोटे क्लूज। और इसके बाद हमारा समाधि परिणाम एस और उसके बाद ए। इट मीन्स क्या हुआ कि 3 हमारे इन्होंने बताए हैं कि निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। इन 3 परिणामों से व्युत्थान निरोध संस्कार्यों आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा और रिकैप ले लेते हैं। बताइए, समझाने की जरूरत है? मैम क्लियर है, बहुत अच्छे से हो गया था। अच्छा, फिर ठीक है। इसी तरह से फिर हम 13वें सूत्र में आगे चलते हैं कि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे थे? परिणाम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी परिणाम, ये देखिए नीचे लिखा है ना परिणाम, तो ये वाले जो परिणाम है इसी तरह से हमें भूत यानी कि पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु आकाश वगैरह, इनकी बात कर रहे हैं, और इंद्रियों की बात कर रहे हैं। तो उसमें धर्म लक्षण और अवस्था, इनके परिणामों को भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, व्याख्याता, ठीक है? 14वें में क्या कह रहे थे कि शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मे। अब यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। यहां तो धर्म की बात कर रहे हैं ना, ये ऊपर तो परिणाम की बात कर रहे हैं, और नीचे हल्का सा अब ये डाइवर्ट होकर के धर्म और धर्मी पे आ जाते हैं।
धर्मी और धर्म। धर्मी और धर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई कारण है, कारण के बाद ही कार्य होता है, क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है ना, किसी न किसी कारण के वशीभूत होके ही होता है ना। किसी भी कार्य के पीछे कारण का विद्यमान रहना बहुत जरूरी होता है। ये चीज यहां पर धर्म और धर्मी के बारे में है, यानी कि इसको आप ये कह सकते हो, इसको आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो शांत उदित अव्यपदेश है, यानी कि इसको हम सीधे सरल शब्दों में कहें तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसमें धर्मी के अंदर सारे धर्म विद्यमान रहते हैं। वो बताया भी था कि क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु, जैसे जैसे उनका क्रम चेंज होता है परिणाम भी चेंज हो जाता है, तो वो किसी कारण से ही होता है ना। अब आज 16वें सूत्र से स्टार्ट करेंगे। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, यानी कि जो तीनों परिणाम जो हमने ऊपर किए उनमें संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्या कहा इन्हें? अतीत अनागत ज्ञानम। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हम परिणाम त्रय में जब संयम करेंगे तो हमें ज्ञान किसका हो जाएगा? अतीत का, अनागत का, इनका ज्ञान हो जाएगा। अब इसमें वर्तमान तो नहीं लिखा है। वर्तमान क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वर्तमान में तो हम जी ही रहे हैं, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। ज्ञान किसका करने की जरूरत है? या तो भूतकाल का, भूत से हम सीखेंगे तो भविष्य में क्या होगा हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो मोटे मोटे अर्थ पे मतलब जा सकते हैं ऐसे। अब परिणाम का मतलब एक एक करके हम देखते हैं कि एक एक शब्द के अकॉर्डिंग इनका क्या रहेगा। देखिए, परिणाम क्या होता है कि चित्त जो हमारा है या हमारी भूत इंद्रिय है, इसके परिणामों की इन्होंने चर्चा की थी पहले। चित्त का परिणाम क्या हो गया था? निरोध, समाधि और एकाग्रता, ये हो गया था ना। चित्त का परिणाम कि निरोध किया, उससे समाधि की थोड़ी सी हमने अभ्यास किया, फिर उससे एकाग्रता का परिणाम हो गया, जो एनएसए की बात कर रहे थे अभी, है ना। वो चित्त की थी, सारी चित्त के परिणाम थे। और जो हमारे भूत इंद्रिय के परिणाम थे, भूत इंद्रिय के जो आपने देखे वो क्या थे? धर्म, लक्षण, अवस्था, है ना, और अवस्था, इनके परिणाम हो गए। ये जो परिणाम है, ये जो तीनों परिणाम है, इनके परिणाम की बात कर रहे हैं यहां पर, इस परिणाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो तीनों परिणाम है, यहां तक कह लो आप। संयमात, संयमात मतलब विभूति पाद में जो महर्षि पतंजलि ने एक शब्द जो दिया है संयम का, और संयम किसको? त्रयम एकत्र संयमः, इन्होंने ऊपर बोला ना त्रयम, तीनों कौन कौन सी चीजें? जो धारणा, ध्यान और समाधि हैं, उनको संयम बोला है। धारणा को और ध्यान को और समाधि को, अगर ये तीनों एक साथ घटित, एक साथ इनको मिलाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? संयम कह देंगे। तो ये संयमात, ठीक है, इनको कहा। अब अतीत, अतीत का मतलब आप जानते ही हो कि भूतकाल से रिलेटेड है। अनागत, अनागत का मतलब भविष्यकाल, भविष्य जो काल। आया है, आने वाला है। हाँ, आगत का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम क्या यहाँ पर शब्दों को थोड़ा सा तोड़ करके फिर इनका अर्थ निकालते हैं। अब यहाँ पर जो अनागत है, इसमें आगत जो शब्द है, आगत का मतलब है आया हुआ, यही हो गया ना, आया हुआ। और आया हुआ कौन सा होता है? जो वर्तमान काल होता है, वो आया हुआ है ना। और इसके पीछे क्या लग गया? अन लग गया। अगर अन लग गया इसका मतलब नहीं आया हुआ, है ना। नहीं कौन सा आया हुआ है? भूतकाल तो जा चुका है, उसकी तो बात कर ही नहीं सकते हैं। और वर्तमान अभी चल ही रहा है, तो नहीं कौन सा आया है? वो भविष्य काल नहीं आया है ना, वही आना शेष है। और ज्ञानम का मतलब कि इसकी जानकारी हो जाती है, हमें इसकी समझ आ जाती है। तो पूरे सूत्र का क्या मतलब हुआ कि तीनों प्रकार के जो परिणाम हैं उनमें संयम करने से, यानी धारणा, ध्यान, समाधि करने से जो हमें भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़े से और इलेबोरेट करते हैं इसी चीज को, कि जब तीनों परिणामों पर, जब हम धर्म, लक्षण, अवस्था परिणामों पर संयम करते हैं और भूत भविष्य का ज्ञान जब हो जाता है, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है
कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उनमें परिणाम होता ही होता है ना, क्योंकि क्रम इन्होंने बताया कि क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्व हेतु, ये तो क्रम चेंज होगा तो परिणाम अपने आप चेंज होगा। तो इसमें जो शक्ति है वो परिवर्तित होती रहती है हमेशा, और परिवर्तन के होते रहते हैं संसार की सारी चीजें जो है ना, इसीलिए परिवर्तनशील मानी जाती हैं। ऐसे नहीं है कि स्थायी नहीं रहती है, हर चीज बदल रही है। जैसे मान लो ये कि हमारा शरीर था, तो एक टाइम था जब इस शरीर जो है ना इस दुनिया में नहीं आया था, फिर जब इसका जन्म हुआ तो बहुत छोटा था, तो इसकी कितनी सारी अवस्थाएं आती हैं, जन्म अवस्था होगी, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, युवा अवस्था हो गई, वृद्धावस्था हो गई, और फिर एकदम से जीर्ण क्षीण जो एक होती है मरने की स्थिति में हो गया, तो इंसान यहाँ से चला भी गया। तो वो सारी की सारी क्या है, ये सब चीजें चेंज होती हैं, बदलती रहती हैं, परिणाम होता रहता है इनमें। और धर्म लक्षण अवस्था परिणाम की भी चर्चा यहाँ पर करते थे। जैसे कि मान लो जैसे मिट्टी है, मिट्टी के भी अनेक क्रम होते हैं। जैसे पहले मिट्टी लाएंगे, फिर खेत से मिट्टी मिलती है तो उसको फिर आपको उसमें से कुछ घड़ा बनाना है तो उसके लिए प्रोसेस होगा, पहले पहले उसको छानेंगे, ये क्रम। तो सारे के सारे क्रम है ये सारे, है ना। जितने क्रम में पहले उनको कंकड़ पत्थर निकालेंगे, उसको सॉफ्ट करेंगे, फिर गीला करेंगे, फिर उसको घड़ा बनाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। तो उस तरीके से हमने जो पिछले कल देखे थे कि धर्म लक्षण और अवस्था, ये तीनों के तीनों परिणाम उसके अंदर आ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अतीत का और अनागत का, क्योंकि देखो ना अतीत हमने देखा बहुत समय से, हम इस साल दुनिया में हैं अभी, तो हमने देखा शुरू में तो बच्चा नहीं देख पाता है कि किसके मृत्यु भी हो रही है क्या किसी की, या कोई बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता उस समय में। जैसे जैसे हम यहाँ दुनिया में टाइम स्पेंड करते हैं वैसे वैसे हमें पता लगता है कि जो जन्म जिसका हुआ है, जो पैदा हुआ है, वो जाएगा, है ना। अतीत से हम अनुमान लगाना सीखते हैं, तो इसीलिए अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है हमें इन परिणाम त्रय में संयम करने से, जो इन चीजों को ज्ञान करने से। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी मैम। नेक्स्ट आता है शब्दार्थ प्रत्यानाम इतर इतर अध्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब इसमें से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है बहुत बढ़िया से। इसमें क्या कह रहे हैं कि शब्द अर्थ प्रत्यानाम, मतलब शब्द अर्थ और ज्ञान, इससे कुछ आपको थोड़ा सा कुछ याद आ रहा हो आपको, कि जैसे समाधि पाद में हमारे 42 या 43 सूत्र में क्या कहा था कि शब्द अर्थ प्रत्यय, इनका जब ज्ञान हो जाता है तो थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया है बस। कौन सा सूत्र था वो मैम? ज्ञान नहीं, वो सूत्र कौन सा था समाधि पाद का 42 43 कौन सा? तत्र शब्द हाँ, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प विकल्पे संकीर्णा, हाँ, विकल्पे संकीर्णा सवितर्क समापत्ति। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया कविता जी। दूसरों को याद नहीं आया क्या? हाँ जी मैम। तो इसमें क्या है ना, देखो महर्षि पतंजलि की बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं इनमें, बहुत सारे सूत्रों में। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कब और क्या वो कह रहे हैं, क्योंकि छोटी सी बात को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और लगभग आपका सेंस वही रहेगा। शब्द अर्थ प्रत्यानाम, अब यहाँ पर शब्द अर्थ और ज्ञान, यानी कि प्रत्यय की जगह पर ज्ञान की जगह पर इन्होंने प्रत्यय लगा दिया बस। तो शब्द अर्थ और प्रत्यय का अर्थ भी यहाँ पर ज्ञान ही है, लेकिन इन्होंने प्रत्यय नाम दे दिया इसको। तो ज्ञान की जगह पर यहाँ जब प्रत्यय लगाया तो उसका अर्थ तो यही हो गया शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई, यानी कि शब्द अर्थ प्रत्यय के अर्थ को समझ लेते हैं। तो जैसे कोई एक वस्तु है मान लो, और वस्तु का कोई एक नाम होता है ना। जैसे उस एग्जाम्पल में बताया था कि गाय है मान लीजिए, तो गाय का क्या है कि वस्तु का कोई एक नाम हो गया, है ना, गाय। एक तो हो गई ये शब्द, इसको क्या देंगे। एक हो गया इसका अर्थ, अर्थ क्या हुआ कि जो उसकी हमारी पिक्चर हो गई गाय की जो पिक हो गई ना, उसको क्या देते हैं, क्योंकि बच्चों को हम सिखाते हैं ना ए फॉर एप्पल, तो एप्पल देखते ही वो क्या कहता है, ये एप्पल है। उसको लिखना थोड़ी आता है उस समय में, जब आप छोटे बच्चे को रिमाइंड कराते हो तो पिक दिखाते हो पहले उसको।
पिक दिखाते हो तब वो कहते हैं कि ये एप्पल है, और एप्पल की स्पेलिंग पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा उस समय में, लेकिन धीरे धीरे करके वो एप्पल भी समझ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, एक तो शब्द हो गया, एक उसका अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, और उसके बाद ज्ञान। ठीक है, ये इसको अर्थ आप कह सकते हो। और ज्ञान का मतलब क्या हुआ, ज्ञान मतलब आपको उसके गुणों के बारे में पता है कि क्या गुण है, कैसा कैसा वो दिखता है, किस कलर का होता है, ये हम इसको कह सकते हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान। कोई भी ज्ञान हम तीनों चीजों को मिला करके बोलते हैं। ठीक है, शब्द, अर्थ और प्रत्यानाम। इसके बाद है इतर इतर, इतरत्र है ना ऊपर, यहां पर आप देखेंगे शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेतरा। तो इतरेतरा जो है ना उसको अलग अलग इतर इतर कहा है कि अलग अलग, इसका मतलब हो गया अलग अलग। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का जब अलग अलग अध्यासात, मतलब अध्यासात मतलब उनका जो मिलना है, वो जो अध्यासित हो रहे हैं, वो उनका भ्रम मिला रहता है। जो इन तीनों का जब भ्रम मिला रहता है, संकरस्त, संकरस्त मतलब मिला जुला हुआ एकदम से, उसमें यही था ना, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर का समापत्ति। जब संकीर्ण होती हैं वो चीजें, यानी कि मिली जुली हुई होती हैं। आप जब किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करते हो, यानी कि आपने एप्पल पे किया, तो एप्पल को आप देखते रहे, एक अर्थ मन में आपके है कि ये एप्पल ऐसे लिखा जाता है, सेब है, सेब ऐसे लिखा जाता है, सामने आप सेब को ही देख रहे हो, साथ में आपको सेब के गुणों का भी बीच बीच में आपको ध्यान आ रहा है, तो ये आपकी मिली जुली चीजें चल रही हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो तीनों चीजों का मिला जुला हुआ कह रहे हैं कि अध्यासात संकरस्त। इन चीजों को जब हम अलग अलग करके अध्यासात करते हैं, अलग अलग समझते हैं, जो अंतर मिश्रण था पहले, उसको जब हम, पहले क्या था कि तीनों चीजों का हम इकट्ठा ज्ञान कर रहे थे, जब इन्होंने कहा कि इतर इतर यानी कि अलग अलग जब इनको समझते हैं, जो कि संकरस्त थी, मिली जुली हुई थी, उनको जब हम अलग अलग देखते हैं, सोचते हैं, एक एक के ऊपर हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं, संयम करते हैं, तब तब आगे क्या कह रहे हैं, तत् प्रविभाग। आगे तत् प्रविभाग, तत् का मतलब कि उनके, प्रविभाग मतलब विभाग होता है ना, जो एक तरह का, एक ही तरह का वो रहता है, जैसे कि मान लीजिए ये विभाग अलग हो गया, ये विभाग अलग हो गया, ये विभाग अलग हो गया, तो इन तीनों को हम तीन विभाग कह देंगे। ठीक है, तो तत् प्रविभाग यानी कि इनके अलग अलग जब हम भाग कर देते हैं, तब संयमात, इन सब के ऊपर हम जब अलग अलग संयम करते हैं, तब क्या होता है, सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी भूतों की, रुत का मतलब वाणी, और ज्ञानम मतलब ज्ञान हो जाता है। तो यहां पर भूत का मतलब क्या होगा, प्राणियों का मैम। हाँ जी बिल्कुल, प्राणियों का। सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों की भाषा का, बोली का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो अब और ओवरऑल इसको देख लेते हैं कि जैसे शब्द, अर्थ और ज्ञान विकल्प या शब्द, अर्थ, प्रत्यानाम, इन तीनों चीजों को जब हम अलग अलग करके, जो मिली जुली हुई चीजें थी, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन ये जब मिली हुई थी, इनको जब हम तत् प्रविभाग, उसको प्रविभाग करके, अलग अलग करके जब हम संयम करते हैं, तब सभी प्राणियों की, भूत मतलब प्राणी, चाहे आपकी मनुष्य है, मनुष्यों में भी देखो कितनी तरह की भाषाएं हैं, है ना, खुद इंडिया में 2000 तरह की भाषाएं शायद मिलती हैं, उसके बाद आपकी बाहर विदेशों में अलग मिलती हैं, और जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जंगली हो, चाहे वो अपने पालतू हो, सभी के जो भी बोली होती है, उन सब की बोलियों का रुत, उन सब की बोलियों का ज्ञान हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान क्या करने से होता है, शब्द, अर्थ और प्रत्यय पर संयम करने से। हाँ, शब्द, अर्थ और प्रत्यय पर संयम करने से। ठीक है, तो उनका ज्ञान हो जाता है।
इसके बाद 18th वाला सूत्र आता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? क्लियर है मैम। क्लियर है। नेक्स्ट आता है 18th, संस्कार साक्षात्कारणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। तो संस्कारों में संयम करने से पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, मतलब सीधा सा हम एक लाइन में इसको देखें तो संस्कार क्या होते हैं? सबसे पहले संस्कार का मतलब है कि जो संस्कार हम कर रहे थे कि क्या कहेंगे संस्कार को, बहुत सारे बार इसको कह भी सकते हैं हम संस्कारों की, कि जैसे हमने विषयों का किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने विषयों का भोग करते 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 जब वो हमारे चित्त के ऊपर वो पक गए हैं पूरी तरह से, तो उसको संस्कार कहते हैं, है ना? यानी कि जो भी चीज हम इस दुनिया में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर हमें समझ जो आती है, जो संस्कार हमारे डेवलप होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो साक्षात्कारणार्थ यानी कि किसका साक्षात्कार होता है? संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है, कि जैसे पूर्व जाति ज्ञानम, पहले के जो हमारे जन्म थे, जाति रही है, उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि संस्कारों पर जब हम संयम करते हैं तो उन संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है और पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से ये क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? ये कह रहे हैं कि जब सबसे पहले आप संस्कारों में संयम करते हो। संस्कार क्या चीज होती है? जैसी वो स्मृतियां पहले जो हमारे चित्त पर पड़ी हुई हैं, बहुत गहरे से पड़ी हुई हैं, ऐसी वासनाएं जो बहुत गहराई से हैं, वो हमारे लिए अगले जन्म में भी बीज का निर्धारण करती हैं, क्योंकि संस्कार ही एक ऐसी चीज है जो चित्त के ऊपर गहराई से छपा रहता है, अंकित रहता है, जो हमारे अगले जन्म में भी साथ में जाता है। होता है ना, जो बच्चे कोई बचपन से प्रतिभाशाली होते हैं तो कहते हैं कि इसने तो इस जन्म में ऐसा कुछ सीखा ही नहीं और ये तो बहुत ही कुशल है किसी चीज में भी, चाहे वो गाने में हो, चाहे डांसिंग में हो, चाहे और किसी चीज में हो, बोलने में हो, कैसे भी हो। तो वो सब चीजें क्या है? पिछले जन्मों के संस्कार के कारण होती हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो बीज होता है ना, वो बीज के रूप में संस्कार कार्य करता है। हमारी आदत होती है जो स्वभाव निर्धारित करती है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, हर एक का स्वभाव बहुत अलग अलग है। कोई अपने घर के कामों को बहुत ही अहमियत देता है, कोई अपनी पढ़ाई को अहमियत देता है, कोई बाहर के सोशल जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत अहमियत देता है, घर को इग्नोर करता है, कोई घर को इग्नोर नहीं करके बाहर की चीजों को इग्नोर करता है। बहुत सारी तरह के स्वभाव के लोग होते हैं और वो अपनी अपनी जगह क्या है, वो अपने संस्कारों से के बंधन में है, क्योंकि उनकी आदतें ऐसी हैं, है ना? तो इसी तरीके से वो संस्कार ही है। इसीलिए आप किसी को बुरा भला ऐसा नहीं सोच सकते हो कि भाई नहीं वो उसने बुरा किया, ये इसने भला किया, क्योंकि उसके संस्कारों में यही चीज है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करने वाला वो खुद अपने आप ही है। अब उन संस्कारों पर संयम करने के बाद फिर हमें पता लगेगा कि जो क्या है कि वो बंदे ने पिछले जन्म में, या हमने खुद ही, हम पिछले जन्म में ऐसे रहे होंगे, या फिर वो दूसरा बंदा पिछले जन्म में ऐसा रहा होगा। ठीक है ना? तो पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है संस्कारों पर संयम करने से। राइट? 19वें में क्या कहते हैं? प्रारब्ध और संस्कार में फिर डिफरेंट क्या होगा दोनों में? प्रारब्ध, देखिए जी, प्रारब्ध क्योंकि जो वो होता है जो हमारे कर्माशय होते हैं ना, मतलब चित्त के, वो तो प्रारब्ध मतलब जो पूर्व जन्म में हमने किया था या जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं। हाँ, आप ना बिल्कुल क्लोज जा रहे हो उस चीज के, क्योंकि प्रारब्ध जो होता है, मेरी समझ से प्रारब्ध होता है जो आपने पूर्व जन्मों में, काफी जन्मों में, एक जन्म की बात नहीं है, और संस्कार भी कभी भी एक जन्म का नहीं होता है। संस्कार भी बहुत जन्मों का रिजल्ट है और प्रारब्ध भी बहुत जन्मों का रिजल्ट है। हमने इस जन्म में किस खानदान में जन्म लिया, कैसी हमारी सोशल सर्कल है, किस तरह के हमारे मित्र बनते हैं, किस तरह के हमारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं, ये सब प्रारब्ध का ही फल है। ठीक है? क्योंकि कोई तो कोशिश कर करके थक जाता है, वो सफल नहीं हो पाता है। कोई एक कोशिश में भी टॉप कर जाता है, होता है ना ऐसा? तो ये सब हमारे जो है ना प्रारब्ध का खेल है।
कई बार हम कहते हैं कि देखिए कोशिश करनी फिर भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज जो कोशिश कर रहे हो ना, और अगर आप रह रहे हो, नहीं सफल हो पा रहे हो, इसका मतलब ये कोशिश कभी बेकार नहीं जाएगी, वो आगे आने वाले टाइम में आपको जरूर आपका रिजल्ट देगी। क्योंकि कोई भी कोशिश, छोटी से छोटी कोशिश भी कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि आपका उस समय में फल ना मिले, आने वाले कुछ समय में फल ना मिले, कुछ वर्षों में फल ना मिले, लेकिन ऐसा निश्चित है कि कभी ना कभी आपको वो फल जरूर देगा। इसीलिए इस चीज का कभी नहीं करना चाहिए मेरे तो कर्म में यही लिखा है, मतलब ये चीज करके छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, आप टेंशन फ्री होने के लिए छोड़ सकते हो, कि आपको टेंशन ना हो तो आप ये करके छोड़ सकते हो कि कोई बात नहीं, कर्म करना मेरे हाथ में था और बाकी मेरा प्रारब्ध है ना। तो इस चीज के लिए आप कभी ना द्वेष के चपेट में आओगे, ना राग की चपेट में आओगे, और ना ही आपको फल की कोई और चिंता होगी। लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ना, कर्म आप करो। और दूसरा आपने पूछा कि संस्कार, है ना, संस्कार में और इसमें फर्क क्या है। संस्कार देखिए कैसे एक बताया था आपको कि संस्कार कैसे बनता है और कैसे ये मिटता है। सबसे पहले देखो, कोई भी जो मनुष्य होता है, एकदम जब भी पहला जन्म मान लो मनुष्य का, ना उसने कोई अच्छा कर्म किया ना बुरा किया, ठीक है। अब उसको जब, जाहिर सी बात है, अगर उसको शरीर मिला है, शरीर मिलेगा तो इंद्रियां भी हैं, इंद्रियां हैं तो वो कोई ना कोई भोग तो करेगा, विषयों का भोग करेगा, विषयों का भोग करेगा, उसने किया, उसको या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, है ना। यहां पर आप कहो कि इंद्रियों ने पहली बार विषयों का भोग किया, या उसको अच्छा लगा या बुरा लगा, या बिल्कुल ऐसा लगा कि नेग्लेक्ट कर दिया, तटस्थ रहा उसके लिए। तीन चीजें, तीन कंडीशन हो सकती हैं। अच्छा लगा तो वो उसकी तरफ दोबारा जाएगा, बुरा लगा तो वो उससे दूर भागेगा। अच्छा लगा तो वो आसक्त होगा और बुरा लगा तो वो दूर होगा, वही बात है, उससे घृणा करेगा या उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में उसके अंदर भाव जागे ना, भाव तो पैदा हुए। और अगर अच्छी लगी तो वो क्या है, दोबारा प्रयोग करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, पांचवी बार करेगा, छठी बार करेगा, सातवीं बार करेगा, आठवीं बार करेगा, ऐसे करते करते ये लाइन गहरी होती जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होगी, ये वासना बन गई। वासना किसको कहते हैं, इच्छाएं जो जिसके पीछे हम भागते हैं वो वासनाएं हैं। तो वासना में परिवर्तित हो गया। अब वासना भी जब बहुत लंबे समय तक, सालों साल तक चलती रहे, तो फिर वो संस्कार के रूप में डेवलप होता है। अब यहां पर हम कह दें, वासना से पहले हम कह दें कि ये आदत है, किसी की आदत बन गई है ना, उंगली चटकाना जैसे किसी की आदत हो गई, है ना। उसको अगर बार बार टोका जाए, और अनकॉन्शियस माइंड में भी वो कई बार उंगली चटका देता है, फिर बार बार टोका जाए तो ये आदत छूट सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आदत को हम छोड़ सकते हैं। वासना से भी हम क्या करते हैं, अभ्यास के द्वारा थोड़ा सा हमें दुख होगा या जोर लगाना पड़ेगा तो वासना भी हमारी छूट सकती है। लेकिन संस्कार एक ऐसी चीज है जो जन्म जन्मांतर तक साथ में जाती है। तो संस्कार तो हो गई एक आदत का हिस्सा, आप कह सकते हो। लेकिन प्रारब्ध जो है वो आपके जन्म मरण और समझो कि जाति आयु भोग, आप इन तीनों चीजों को, आप जाति आयु और भोग, इनको आप प्रारब्ध के अंतर्गत ले सकते हो वैसे, ठीक है। और संस्कार के अंतर्गत आप किसी भी हैबिट को, जो कि आपकी कुदरती, जैसे दो भाई हैं, सेम पेरेंट से जन्मे हैं लेकिन उनकी आदतें अलग अलग होती हैं, तो इन्हीं आदतों को हम कह सकते हैं कि उनके संस्कार पिछले जन्मों के अलग अलग थे, लेकिन उनको पेरेंट्स एक ही घर मिला तो क्या हुआ, जाति आयु भोग, यानी कि ये भी चीजें, जाति तो चलो ठीक है कि एक घर में आ गया, लेकिन आयु में डिफरेंस हो सकता है, भोग में भी एक समय तक तो सेम मिलेगा लेकिन उसके आगे भी उनमें डिफरेंस हो सकता है। राइट अमरेश जी? जी मैम, ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? मैडम, ये संस्कार और स्मृति दोनों एक ही हैं क्या? संस्कार और स्मृति? यस मैडम। नहीं, स्मृति अलग चीज होती है,
स्मृति डिफरेंट है। अब मेरे अगर संस्कार है, मान लीजिए कोई भी संस्कार है जो मुझे आदत है किसी भी चीज की, यानी कि मान लो कि मुझे ना शुरू से ही बड़ों को तू करने की आदत नहीं है, या मैं उनकी इज्जत करती हूँ, तो वो स्मृति नहीं है, वो मेरे संस्कारों में है। स्मृति होती है जो आपको कोई भी चीज याद आ जाए। स्मृति से रिलेटेड कौन सूत्र सुनाएगा? स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य अनीता जी की जय हो। कौन सुनाएगा, जल्दी बताइए। स्मृति एक बार अनीता जी की जय बोल के फिर सुनाना कविता जी। मैम अनुभूति विषय संप्रमोश स्मृति। हाँ जी, अनुभूत विषय संप्रमोशे स्मृति। संप्रमोश असंप्रमोश स्मृति जी। अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। तो यानी कि जो हमारे अनुभव किए हुए विषय होते हैं ना इस जिंदगी में, जितने भी बचपन से, शायद हमारी 2.5-3 साल से मेमोरी स्टार्ट हो जाती है, तब से अब तक के जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जब वो टाइम टू टाइम हमारी स्मृति में आती है ना, उसको स्मृति बोलते हैं। ठीक है। और ये तो मैडम ये सूत्र तो कह रहा है कि जो संस्कार है वही जब प्रकट हो जाता है उसी को स्मृति कहते हैं, तब तो एक ही हुई है ना दोनों बात। कौन सा सूत्र कह रहा है कि संस्कार प्रकट हो जाए? तो साक्षात करना, ये कह रहे हैं आप, संस्कार साक्षात समाधिपाद का 11वां जो सूत्र है, 11वां सूत्र है। हाँ, अनुभूत विषय संप्रोष है स्मृति ही, वो ही कह रहा है ना। देखिए उसका जो अर्थ दिया है उसमें तो वही लिखा हुआ है। नहीं, वो नहीं है। आपने अभी क्या बोला, कौन सा सूत्र बोला अभी? वो समाधिपाद का 11वां सूत्र। हाँ हाँ, बताइए जरा, मैं लिखती हूँ अभी। हाँ, उसमें उसका जो व्याख्या है उसमें तो दिया है, वही दिया हुआ है। अगर मैं उसको पढ़, हाँ, क्या दिया हुआ है उसमें? उपयुक्त प्रमाण, विपर्जय, विकल्प और निद्रा, इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा हाँ, अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। हाँ, तो वो सही तो बोल रहे हैं, मतलब कि आपके चित्त पर वो दोबारा से आ गए ना, अंकित हो गए ना, अंकित हो गए, यानी कि इसी जन्म की बात कर रहे हैं। स्मृति की बात है इसी जन्म की, आप पिछले जन्म की स्मृति थोड़ी याद रखोगे। और हम यहाँ पर कह रहे हैं पूर्व जाति ज्ञानम, यानी कि हमें पिछले जन्मों की जाति का ज्ञान हो जाता है। आपकी कोई भी स्मृति जो है वो स्मृति रहेगी इसी जन्म की, यानी कि जो वृत्तियां वो उन्होंने बताई ना सारी की सारी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। और स्मृति की बात करें, अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। अनुभूत यानी कि अनुभव किए हुए हम इसी जन्म में तो अनुभव कर रहे हैं। अनुभूत विषय, फिर असंप्रमोश, और संप्रमोश का मतलब अच्छे से बताया गया था कि छुपा हुआ, और छुपा हुआ का अप पहले लग गया है तो इट मीन्स वो प्रकट हो गया। यानी कि अनुभूत विषय जब प्रकट हो जाते हैं तब वो स्मृति कहलाता है, राइट ना। और यहां पर कह रहे हैं कि संस्कार साक्षात करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। अगर हम संस्कारों पर संयम कर लें तो हमें पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पर जो आपको संस्कार बताए ना, वो संस्कार 1 जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों के संस्कार थे जो कि हमारे चलते आ रहे थे चित्त के ऊपर। और जन्म दर जन्म हमारे उसमें हैबिट्स, जो हमारी एक रूट हैबिट होती है ना, वो हैबिट के अंदर हमारे इन जन्मों में आ जाती हैं। जैसे कि आपने 2 साल के 3 साल के बच्चे को यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे कि 2.5-3 साल की बच्ची इतना सुंदर गाना गाती है, बहुत ही अच्छा गाना गाती है, सुर पकड़ लेती है। अब उसको सुर का क्या ज्ञान है, सारेगामा तक पता नहीं है उसको, तो उसका वो जो ज्ञान है वो पिछले जन्म का ज्ञान है। यहाँ पर डांस का है, 2.5 साल की बच्ची जो है ना बहुत अच्छे से डांस कर लेते हैं, और यहाँ बड़े बड़ों को डांस नहीं आता है, तो वो भी पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया।
संस्कार जो है ना वो पूर्व जन्म के हो गए। यहाँ ये बात कर रहे हैं सुब्रता जी। ठीक है मैडम। लेकिन आप ना एकदम ऐसे ठीक है मत कहिए, जहां तक आपका डाउट है ना आप प्लीज पूछते रहिए तब तक, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका नहीं और बच्चों का भी क्लियर होता है। कभी कभी होता है ना कि नहीं अब बहुत पूछ लिया, अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो चलो रहने देते हैं, ये वाली बात मैम मत कीजिएगा। मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैम स्मृति को याद करना नेगेटिव बोला जाएगा या मतलब संस्कारों को हम याद करें, इट्स अ पॉजिटिव टर्म, और अगर हम नेगेटिव स्मृति को याद करें तो वो नेगेटिव टर्म में क्यों आ रहा है? कहाँ आ रहा है नेगेटिव टर्म में? जैसे स्मृतियां हैं वो असंप्रमोट हो रही है कि वो प्रकट हो जाती है, हाँ है ना? तो तो हमें स्मृतियां अगर हमारी आ रही है वापस लौट के आ रही है तो हमें उससे भी हमें हटाना है। नहीं हटाना है क्या अभी। कहते हैं, अभ्यास। अरे एग्जाम कैसे दोगे कंचन जी अगर हटाओगे तो? याद तो रखना पड़ेगा। नेगेटिव टर्म नहीं है ये, सब कुछ याद रहता है। ऐसा थोड़ी है कि वो गौतम जी को सब ज्ञान हो गया था और उसके बाद उन्होंने जो है ना अपनी पत्नी को या बच्चे को भूल गए थे, ऐसा थोड़ी था। स्मृति रहती है लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा तटस्थ हो जाते हो, वो उतना मोह ममता नहीं रहती है उसमें, स्मृति तो रहती है। हाँ जी क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम। अच्छा, मुझे क्लियर लगा है। सबकी स्मृति गायब हो गई है क्या, मतलब। नहीं मैम, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, नहीं मैम। सुब्रता जी आपका क्लियर है क्या? हाँ मैडम। आपका क्लियर है पॉइंट? हाँ क्लियर है। अच्छा, नहीं डाउट है तो प्लीज आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं मैंने तो ये कहा था कि स्मृति और ये संस्कार ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? हाँ नहीं अलग अलग हैं, संस्कार हमारे पिछले जन्मों से जुड़े रहते हैं और स्मृति हमारी इसी जन्म से है। अच्छा ठीक है मैडम, आगे देखते हैं सूत्र में और आएगा हमको लगता है इसमें। हाँ कैवल्यपाद में भी स्मृति और संस्कार की चर्चा है। हाँ बिल्कुल, जहां भी होगा आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। इसके बाद देखिए 19 वाला सूत्र आता है कि प्रत्यस्य परचित ज्ञानम। अब प्रत्यस्य में देखिएगा, प्रत्यय के मतलब महर्षि पतंजलि यहाँ पर बहुत जगह प्रत्यय का यूज करते हैं, और इसी प्रत्यय को कभी किसी अर्थ में कभी किसी अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि प्रत्यय एक ऐसा शब्द है जो जैसा भाव होता है वैसा अर्थ उसका ले लिया जाता है। तो इसका मतलब भाव, धारणा, विचार, बुद्धि, समझ, चित्त, वृत्ति, चित्त, ये सब कुछ भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यय का मतलब यहाँ पर चित्त लिया गया है। और क्योंकि महर्षि पतंजलि की एक खासियत है कि जब भी वो सूत्र लिखते हैं तो वो एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्या था, चित्त आ रहा था दोबारा, तो यहाँ पर इन्होंने इसको चेंज कर दिया शब्द को, तो यहाँ पर प्रत्यय लिख दिया। तो यहाँ पर हम ये भी पढ़ सकते हैं कि चित्तस्य पर चित्त ज्ञानम, लेकिन यहाँ पर ये न लिखने के बजाय प्रत्यस्य पर चित्त ज्ञानम लिख दिया। ठीक है, और पर का मतलब यहाँ दूसरे से हो गया कि दूसरों के, चित्त का मतलब चित्त है ही और ज्ञान का मतलब समझ हो गया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो चित्त है उसके ऊपर संयम करने से, दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब चित्त पर संयम करने से दूसरे चित्त का ज्ञान कैसे हो सकता है, या दूसरे के चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, ये तो चीज कही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है, इसमें थोड़ा सा कि प्रत्यस्य पर चित्त ज्ञानम, यानी कि चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो गया, तो हम किसके चित्त पर संयम करें? चित्त पर, अपने चित्त पर संयम करने से होगा या दूसरे के चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होगा, ये तो समझ नहीं आया।
इस 19 वाले सूत्र में सिर्फ इसमें ये लिखा कि प्रत्यस्य पर चित्त ज्ञानम, यानी कि चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है ना। अब इस चित्त में ये नहीं कहा कि अपने चित्त पर हम संयम करें तब दूसरे के चित्त का ज्ञान होगा, या दूसरे के चित्त पर संयम करें तब उसके चित्त का ज्ञान होगा। इसमें थोड़ी सी आधी अधूरी सी बात है। इसी आधी अधूरी बात को वो 20वें सूत्र में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि न च तत्स आलंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, यानी कि दूसरे का जो चित्त होता है उसका आप ज्ञान कैसे कर सकते हो, वो आपका विषय नहीं हो सकता, अविषयी, वो आपका विषय नहीं हो सकता है। तो तत् स आलंबन, यानी कि न च तो हो गया नहीं और नहीं, है ना, और नहीं, न का मतलब नहीं, च का मतलब और उसके बाद आगे क्या है, तत्, तत् का मतलब उस, यानी कि जो पहले कहा है स आलंबनम, यानी कि जो आलंबन आपने लिया, यानी कि दूसरे के चित्त का आलंबन लिया ना यहाँ पे, प्रत्यस्य पर चित्त ज्ञानम, तो या तो आपने अपने चित्त पर किया तब तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरे का जो चित्त के ऊपर अगर आप आलंबन करेंगे, न च तत्स आलंबनम, जो दूसरे के चित्त का आलंबन आप करेंगे तो तस्य, तस्य मतलब तस्य विषयी भूतत्वात्, वो हमारा विषय नहीं हो सकता है। उसका चित्त हमारा आलंबन का विषय कैसे हो सकता है? दूसरे के विषय में हम कैसे जान सकते हैं? सटीक रूप से तो जान ही नहीं सकते ना कि उसका चित्त कहाँ लगा हुआ है, किस विषय में लगा हुआ है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, तो किसी तरीके से हम उसको नहीं जान सकते हैं। और भूतत्वात् मतलब प्राणी, मतलब जो भी हम मनुष्य की बात कर रहे हैं उसकी बात करें भूतत्वात्, तो उस पूर्ण रूप से हम उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये काम जरूर हो सकता है कि अगर वो उदास है तो हम सोच सकते हैं कि वो कुछ बात हुई है तभी ये उदास है, या प्रसन्न है तो कुछ अच्छा हुआ होगा इसीलिए वो प्रसन्न है, यानी कि छोटा मोटा ज्ञान तो हम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से उसके चित्त में कौन सी वृत्तियां आ रही हैं, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सा क्या चीज वो सोच रहा है नहीं सोच रहा, तो ये सब चीजें तो हम नहीं कह सकते उसके बारे में। तो उसका जो चित्त है वो हमारा विषय नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर बात करें कि हम अपने चित्त की, ये तो दूसरे के चित्त की बात करी, और अगर हम अपने चित्त की बात करें तो जब हम अपने चित्त पर आलंबन लेंगे तो दूसरे का समझना, हम दूसरे को कैसे समझेंगे, तब भी नहीं समझ पाएंगे ना। दूसरे के चित्त को समझना और उसके आलंबन को समझना तो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब कर ही नहीं पाएंगे ना। हम अपने ही अंदर फिर वो करेंगे, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अगर हम अपने ही चित्त का आलंबन लेंगे तो अपने अंदर ही तो घुसेंगे, दूसरों का क्या जानेंगे हम। तो इसीलिए ये जो संयम जो है वो चित्त के विषय नहीं, संयम के द्वारा जो है ना वो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि चित्त कैसे आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे ये सब चीजें, छोटे मोटी चीज में तो हम उसका गम है, उसका खुशी है, उसका कुछ भी चीज है वो थोड़ा बहुत तो हम जान सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम नहीं जान सकते हैं, उनके चित्त का ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे। तो 20 सूत्र तक आज हमारे हो गए हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, क्लियर है? मैम। हाँ जी मैम। जवाब भी बड़े सोच सोच के देते हो। सच में क्लियर है कि सिर्फ ऐसे ही? मैम क्लियर है मैम, 1000% क्लियर हो गया मैम। है 1000% नहीं था लेकिन अब हो गया है। क्लियर है मैम। ओके, क्लियर है तो चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन